वजह से हुजूर नाराज हो। लेकिन इस महफिल में जब ऐसे बच्चे बैठे होते हैं ना, जो मन के भी सच्चे होते हैं और तन के भी सच्चे होते हैं, तो अल्लाह इन बच्चों के जरिए लगे लेते हैं। सुन रहे मेरी बात? तो कभी किसी बच्चे को ना उठाइए, जो जान बैठा रहे दो। वरना मुझे आप बताइए, आप 6-6 फीट के लोग बैठे, आपको बताए हुजूर हैं, आपको बताए बिलाल है, आपको पता अबू बकर है, आपको हजरत उमर के बारे में पता, लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ ना, ये बैठा हुआ है सूरज के पार पहुंच गई, ये खड़ा होना बेटे कितना बड़ा, ये मेरे ख्याल से 8-9 साल तक का होगा, है ना? 8-9 साल का बच्चा है। वो बच्चे तो खड़ा होना, जल्दी खड़ा हो जा, टाइम ना लगे। हाँ, ये बच्चा मुझे साथ से ही लगा, ठीक है? इतने छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो सोना चाहिए था ना बिस्तर में, फिर क्यों जागे, क्यों बैठे बैठे? मेरी नींद नहीं। आप क्या कमेटी वाले इनको 500 रुपए देंगे? बिरयानी 1 किलो दी जाएगी, 1 मिर्चे का डब्बा, कुछ नहीं, फिर भी बैठे। क्यों बैठे? पूछो इन बच्चों से। कोई तो रिश्ता है ना जो इन्हें उठने नहीं दे रहा, कोई तो चाहत है ना जो इन्हें उठने नहीं दे रही। क्यों बैठे? तो बच्चे भी कहेंगे सुना दे आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक ही लगन है, बच्चे भी कहेंगे बस इसलिए बैठा हूं, सुना दे आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, कलंदर है भाई, जो है ना सारे लोग जी, ये बच्चों का ही मस्जिद में जाके कॉलर खड़ा कर रही हूँ, जगह मिल गई अपनी सब में पहुंच बैठ गया, पंखा नहीं चला, चला इनके लिए इमाम खुतबा पढ़ने खड़ा हो, बार-बार घड़ी देख, बार-बार घड़ी देख, और जब टाइम 1 मिनट ऊपर पहुंच गए ना, तो फिर घड़ी देख के कह रहा इमाम से, कह खुतबा जल्दी कर, टाइम ऊपर जा रहा है। हाँ, खुतबा जल्दी खत्म करो, टाइम ऊपर हो रहा है। ये इमाम है हमारे बाप का गुलाम नहीं है, ये इमाम है हमारे घर का नौकर नहीं है, ये इमाम है हमारी जूतियां उठाने वाला नहीं है। याद रखिएगा, ये वो है जो बंदे को 5 मरतबा जमीन से उठा के रब की बारगाह तक लेकर के जाता है। आप इसको खड़ी दिखा रहे हो, जब तुम कॉलर को झटके के निकलते हो, रब की मशीयत आवाज देती है, फरिश्ते इससे बता दो ये मेरा घर है, यहाँ कलम लिखा है, यहाँ कॉलर खड़ा न करे, यहाँ औकात में आया करे, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ सजदे की जाते हैं, यहाँ आंसू बहाए जाते हैं, यहाँ कर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वो जमीन है यहाँ की सबों का हाल ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महबूब आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रेडी से आवाज आती, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता हूँ सरकार ने जाने न दिया, है ना? मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाँ भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। आज जो जिंदा है ना, हुजूर की वजह से जिंदा है। किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। जो है ना सारे लोग, कितने लोगों ने 12वीं बनाई? सब ने। हाथ देखो भाई किसका नहीं होता है ना? तो सारे लोग, कितने लोगों ने बनाई है 12वीं? सब नहीं बनाई है ना? है कोई ऐसा तो नहीं था जो कह जाता है लगा के। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें आला हजरत मिले। कौन मिले? आला हजरत। मैं एक नारा लगाऊं, जवाब मिलना चाहिए, मुझे लगे कि मैं सुन्नियों में बैठा हूं। लगा लो एक नारा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तो मजा आ गया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है आला हजरत हमें भी। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। वो जो है ना सारे हश्र तक डालेंगे हम। हाँ, तो आपसे बार बार पढ़वाते हैं ना, कभी तौफीक भाई कहते हैं, कभी हमारे भाई अब्दुल रहमान कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, कहते हैं मौलवी तुझे पढ़ने बुलाया हूं, हम सुनने बैठे।
तुम ना भी पढ़ो ना, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपसे क्यों पढ़वाया जाता है? इसलिए पढ़वाया जाता है कि आपका नाम भी हुजूर के सना खानों में आ जाए। कहेंगे भाई हमें तो अदाई की बख्शिश पूरी याद है नहीं, हमें तो 10-12 कलाम याद है नहीं, अब्दुल रहमान साहब तिबला की तरह हमें तो 100-150 कलाम याद नहीं है। हम सना खान कैसे? सना खान होने के लिए ना अदाई की बख्शिश का ज़बानी याद होना जरूरी नहीं। मैं तो कहता हूँ आला हजरत का ये एक शेर याद कर लो बस, है ना, एक शेर याद कर लो। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और इसी शेर को ना मजदूरी करते वक्त पढ़े करे, किसान खेत में पढ़ लिया करे, दुकानदार कुर्सी में बैठ के पढ़ा करे, हाँ मजदूर मंडी में खड़े होकर पढ़े। कयामत में जब आवाज लगेगी ना हसन आए हुजूर की नात होनी है, तो आगे आगे हसन आएंगे, पीछे पीछे अहमद रजा खान आएंगे। सुभान अल्लाह। और जब ये आएंगे तो फिर सारे हुजूर के सना खान चले आएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आपसे पढ़वाया जाता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मिंबर वालों के साथ आपने हर्ष तक डालेंगे हम, दम जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, सुनाते जाएंगे, है ना। तो ये हुजूर की विलादत का सदका है। हुजूर आए तो हम जिंदा हैं, ये याद रखिएगा। एक बार कहने लगा जी, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, जहां बदअकीद की नीति वहां भी पहुंच रही है, और हमारा नौजवान दीन ज्यादातर मोबाइल से ही सीख रहा है। कई अब तो इंजीनियर को पीर मानने लगे। मैंने कहा प्लम्बर पीर बनेगा तो पीरों का क्या? प्लम्बर पीर बनेंगे, पैप फिटिंग वाला पीर हो रहा है, चीर फाड़ करने वाले पीर हो रहे हैं। बताइए दीन आलिम से सीखना चाहिए या प्लम्बर से? आलिम से। बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह। अपनी ये सिरोली बस्ती है ना, सिरोली बस्ती, अल्लाह आपको सलामत रखे। दीन किससे सीखना है? आलिम से। किससे सीखना है? और प्लम्बर से क्या कराएंगे? जियो सलामत। प्लम्बर इसी लायक है ना, प्लम्बर इसी लायक है। दीन किससे सीखेंगे? और आलिम से। और सुन्नियों घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पक्का आलिम मौजूद है। आप एक बात बताओ, दीवार बनवाते हो, मकान बनवाते हो, अच्छा कारीगर लाते हो कि सस्ता वाला? अच्छा वाला, ठीक है ना। आप बेड बनवाते हो तो कैसे कारीगर? सारे बोलते तो कोई नुकसान नहीं है, अच्छे वाले। जब आप मकान अच्छे कारीगर से बनवाते, बेड अच्छे कारीगर से बनवाते, तो दीन घटिया मौलवी से क्यों सीखे? दीन एक नंबर के मौलवी से सीखेंगे ना। और एक नंबर के मौलवी को दुनिया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का। और आला हज़रत ने इतना लिख दिया है ना, इतना लिख दिया है कि अब 100 साल तक मजीद किसी तहरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि हर रोज फजर बाद आवाज आती है मस्जिद से, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हज़रत पे, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। तो एक बाबी कहने लगा जी हुजूर का तो इंतकाल हुआ था ना 12 जुलूस को निकाली। तो मैंने कहा पहली बात तो वही ओमान भी में हुआ भी है, तो फिर हमारे यहाँ ना हुजूर का जाना भी ना बरकत वाला है। हो ये से मैंने कहा तू सुन, आका फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। समझ के इतनी बात, मेरा आना भी तुम्हारे लिए। हुजूर आना तो समझ में आता, जाना है। आका फरमाते मैं आया तो मैंने तुम्हें हिदायत दी, मैं आया तो मैंने तुम्हें खुदा की खट फैला के खड़ा किया, मैं आया तो मैंने तुम्हारी पेशानियों को बुतों के आगे झुकने से बचाया। सुनो जब तक मैं ऊपर रहा तो मैं दीन की तबलीग करता रहा, कब्र में जाके तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहा। ये मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी का फरमान। और सुनो हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। कुर्सी वाले लोग, चेयरमैन लोग नहीं बोल रहे, याद रखना कुर्सी 5 साल से ज्यादा टिकती, सबसे मजबूत जमींदार लोग होते हैं। और मौलाए कायनात मौला अली फरमाते बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पर बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। तो कुर्सी वालों पैर बनाओ, अगर काम अच्छा ना हो तो लोग अगली बार समर्थन नहीं देते, है ना। तो फिर इतना अच्छा बोलो कि अगली बार आपको कुर्सी पे बैठाया जाए। बोल सकते हैं ना। मैं क्या कह रहा था,
भूल गया मैं क्या बात चल रही है आप माशाअल्लाह। आका फरमाते मेरा आना भी रहमत, मेरा जाना भी रहमत। हमारा नबी कल भी जिंदा था, सारे बोले कल भी जिंदा था और कल भी सुबह कयामत तक जिंदा रहे। गम वो करे जिसका मर गया। हमारा नबी पहले जिंदा होते तो हमें दिखाई पड़ते, हम तो यहीं ड्यूटी दे रहे हैं जालियों पे। तो मैंने कहा सुन, हुजूर पे गैरतों को नजर नहीं आते, हुजूर गैरत वालों को नजर आते। हुजूर गैरत वालों को कहा ये कौन है? मैंने चल बरेली